हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्टडी 2.5 पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये हाल ही में प्रकाशित किया गया है। यह वन स्थिति रिपोर्ट इसके पहले 2019 में प्रकाशित किया गया था। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या अपडेट है। फ्रेंड्स, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की आइए थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, और ये हर 2 सालों पर यह प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आइए इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। यह पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इस श्रृंखला की 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, ये 2021 वाला चौथी वन रिपोर्ट है, तो 17वीं है। वर्ष 2019 की तुलना में वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो 2019 और 2021 के बीच में वृद्धि जो दर्ज की गई है 2261 वर्ग किलोमीटर की। और आइए देखते हैं इसमें हम देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल तो कितना है? 24.62% है। वनों और वृक्षों दोनों को मिलाकर पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 24.62% है। यही 2019 में 24.56% था। और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण देखा जाए तो 21.71% है। सिर्फ वनावरण 21.71% है, जो 2019 में 21.67% था। और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण देखा जाए तो 2.91% है। वृक्षावरण केवल 2.91% है, जो 2019 में ये 2.89% था। तो इसमें हमने इन तीनों को फैक्ट को देखा जाए फिर से, तो इसमें वृक्ष और वन दोनों को मिलाकर पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 24.62% है। और केवल वनावरण की बात की जाए तो 21.71% है। और सिर्फ वृक्षावरण की बात की जाए तो 2.91% है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है वनावरण में? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण में। और केवल वृक्षावरण में कितनी दर्ज की गई है? तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृक्षावरण दर्ज की गई है। वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले वनों की हुई है। ओपन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 17 राज्य ऐसे हैं जो 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। ठीक है, और इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो 75% से ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र स्थित हैं, अधिक वन क्षेत्र हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 17 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश का 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। इनमें से 5 ऐसे राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनकी 75% से अधिक वन क्षेत्र है। तो आप लोगों ने इसको देखें। तो आइए आगे हम बात करते हैं वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा देखी गई है, 647 वर्ग किलोमीटर की। और दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, जिसकी वृद्धि दर 632 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है, जिसकी वृद्धि दर 537 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि मतलब विगत 2 वर्षों में कौन से स्टेट ने वनों के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो प्रथम पे है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। दूसरा तेलंगाना, तीसरा हमारा उड़ीसा है। आइए इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। तो मैप से अगर हम देख लेते हैं तो ये हमें याद रहता है अच्छे तरीके से। तो आइए मैप में देखें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। तो आंध्र प्रदेश देखिए, दक्षिण भारत के पूर्वी किनारे पे आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। उसके बाद तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। इन तीनों स्टेट को क्रम वाइज आप लोग देख लीजिए। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात किया जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है।
यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की बात किया जा रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश प्रथम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है और चौथे नंबर की बात किया जाए तो उड़ीसा और पाँचवें पे महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इसको मैप से देखा जाए तो मैप में हम इसे पाते हैं मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊपरी है, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा छत्तीसगढ़, फिर चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा, पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र स्थित है। आइए आगे देखते हैं इसमें हम। आइए अब देखते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में प्रथम राज्य मिजोरम आता है, जहाँ पे वनों का परसेंटेज है 84.53% है। ठीक है, मिजोरम पहले नंबर पे आता है परसेंटेज के मामले में, यहाँ पे 84.53% है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है जो 79.33% क्षेत्रफल है, और तृतीय में मेघालय 76%, और चौथे पे आता है हमारा मणिपुर 74.34%, और पाँचवा आता है नागालैंड 73.93% दर्ज है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य में देखा जाए तो प्रथम मिजोरम है 84.53%, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है 79.33%, और तीसरे पे मेघालय आता है जो 76% आता है, और मणिपुर 74.34%, और नागालैंड 73.90% विस्तृत है। ठीक है, ऐसे मैप में अगर हम देखें तो ये मैप में कहाँ दर्शाया गया है तो मिजोरम पहले नंबर पे है। मिजोरम सब नॉर्थ ईस्ट के सबसे साउथ में देखा जाए तो मिजोरम है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊपरी भाग किनारा, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे पे आता है हमारा मणिपुर, पाँचवें पे आता है हमारा नागालैंड। ठीक है, देखिए फर्स्ट उत्तर भारत के सभी स्टेट वनावरण प्रतिशत में सब पूर्वोत्तर भारत के स्टेट हैं। तो इसमें हम देखेंगे मिजोरम पहले पे आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के साउथ में सबसे नीचे है मिजोरम, और फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे मेघालय आता है, चौथे मणिपुर, पाँचवें पे नागालैंड स्थित है। ठीक है, आप देखिए ये वनावरण परसेंटेज में तो वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ तक है कंप्लीट, आपका बता दिया गया है। आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए इसे ताकि ये याद हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट की। मैंग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र कितने हैं तो 4,992 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर की? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य देखें तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और चौथे पे आंध्र प्रदेश आता है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल, और दूसरा गुजरात है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, आइए मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखी गई तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखी गई, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से देखी गई। ये हो गया हमारा मैंग्रोव वन की स्थिति रिपोर्ट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्बन स्टॉक की। तो कार्बन स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कार्बन स्टॉक है क्या, तो उसके बताते हैं। वन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तो वह वन में कार्बनिक रूप में जो कार्बन मौजूद होता है उससे कार्बन स्टॉक कहते हैं। कहने का मतलब जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जो उनके अवशोषित करने से बच जाता है वही कार्बन स्टॉक होता है। ठीक है दोस्तों, इससे प्रभाव क्या पड़ता है तो इससे जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापमान को कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें देखिए इसमें कार्बन स्टॉक कितना दर्ज किया गया है। देश के वनों में वर्ष 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वर्तमान में कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन अनुमानित है। कितना अनुमानित किया गया है तो
7,204 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा वन स्थिति रिपोर्ट और मैंग्रोव वन और कार्बन स्टॉक। दोस्तों आगे हम जल्द ही और ऐसे ही वीडियो लेकर जल्द ही उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।